सभी को नमस्कार। फिर एक बार मैं आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आ चुका हूँ। मेरा नाम है अक्षय अनिल कुलकर्णी। हर हर महादेव, शंभो शंकर, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और मैं चाहता हूँ कि ये शिवरात्रि आपके जीवन में एक आमूलाग्र परिवर्तन लेकर आए। इसलिए जो थंबनेल में आपने पढ़ा वो बिल्कुल सही है। इस पॉडकास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। उन चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं आपके जीवन में तो आपका जीवन डेफिनेटली बदल जाएगा। आपके जीवन को बदलने से स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाएंगे। अगर आप साधना करेंगे तो हमेशा के लिए आपको उसका फल मिलेगा। ये मेरा विश्वास नहीं है, ये मैंने खुद मेरी ज़िंदगी में आजमाया हुआ है। वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से ये प्रॉमिस चाहिए कि मैं जो आज बताने वाला हूँ वो आप करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं बहुत कोई कठिन काम आपको करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है और आजकल का जो डेली रूटीन होता है उस रूटीन के साथ इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। इसी तरह की वो चीज़ें हैं और इसीलिए एक तो आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप डेफिनेटली वो करेंगे, या फिर आगे का पॉडकास्ट मत सुनिए, क्योंकि मराठी में कहते हैं उतू नये मातू नये घेतला वसा टाकू नये। इसका मतलब होता है अगर मैं आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो आप उस नॉलेज का सही से इस्तेमाल करें। अगर आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट मुझे भी हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में जब भी कोई विद्या किसी को देनी होती थी तो वो पहले एलिजिबिलिटी चेक करते थे। सामने वाला इंसान, उसकी इंटेग्रिटी, वो सच में ये विद्या लेने के लिए एलिजिबल, पात्र है कि नहीं, और ये सब देखने के बाद ही उसे विद्या प्रदान की जाती थी। मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि आपका जीवन बदल जाए और इसीलिए ये सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, एक ज़माना ऐसा था जब मैं स्वयं मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करता था। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को भी ये यकीन नहीं था कि मैं एक दिन इस मकाम पर पहुँचूँगा। हालांकि मैं खुद को अभी बहुत सक्सेसफुल मानता ही नहीं, लेकिन मैं सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान हूँ और इसलिए मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं कितना दूर तक चलकर आया हूँ। इस सफ़र में बहुत अलग अलग चीज़ों को मैंने ट्राई किया हुआ है, क्योंकि मुझे हर हाल में सक्सेसफुल होना ही था। मुझे सक्सेसफुल बनने से कोई रोक ही नहीं सकता था और इसीलिए मैं अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करता था। ये करते हुए मेरे जीवन में अध्यात्म आ गया, ये करते हुए मेरे जीवन में साधना आ गई, ये करते हुए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने लगा और बहुत सारी चीज़ें मैंने करी। लेकिन जब इन चीज़ों को मैं कर रहा था तो मेरी एक तमन्ना हुआ करती थी, मेरी एक कामना हुआ करती थी कि कोई तो हो जो मेरा हैंड होल्डिंग करे, कोई तो हो जो मुझे इन चीज़ों के बारे में बताए। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। मुझे ठोकरें खानी पड़ी और मैं आगे बढ़ता रहा और ये जो मेरा तजुर्बा है इसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इन सब का निचोड़ है, इन सब का इसेंस है। इसलिए गौर से सुनिए और इसे अवश्य अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर दीजिए सो दैट आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बदल जाएगी। मैं आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा समझाना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान होता क्या है? आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि ये इंसान एग्जैक्टली है क्या? ये इंसान नाम का जो मशीन है या फिर इंसान नाम का जो जीव है वो काम कैसे करता है, वो फंक्शन कैसे करता है? कभी आपने जानने की कोशिश करी है? आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, नहीं तो आपके हाथ में मोबाइल तो होगा ही होगा। जब सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं? उसका यूज़र मैनुअल, हाउ टू कॉल, हाउ टू टेक पिक्चर, हाउ टू अपलोड वीडियो, ये सब आप देखते हैं ना। इसका मतलब मोबाइल के जो फीचर्स हैं वो आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी मनुष्य का मैनुअल पढ़ा है कि मनुष्य किस तरह से काम करता है? उसका भी तो एक यूज़र मैनुअल है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, इसको मैं बहुत ही सिंपल करके आज आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जब मैं मोबाइल कहता हूँ तो मोबाइल के 3 हिस्से हो जाते हैं। एक हो गया उसका हार्डवेयर,
जिसको हम फिजिकल बॉडी कहेंगे, जो हैंडसेट है आपका। दूसरा हो गया उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जिसे हम मेंटल हेल्थ कहेंगे, जिसे हम अगर संस्कृत में देखेंगे तो चित्त कहते हैं। जो शक्ति मैं आपको बता रहा हूं उस शक्ति को कहते हैं चित्त शक्ति। तो एक हो गया हार्डवेयर हैंडसेट यानी आपकी फिजिकल बॉडी, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर यानी कि आपका चित्त, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपके विचार, आप कैसे विचार करते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क। आपका आईफोन है भाई, आपके साथ बहुत बढ़िया फोन मिल चुका है, उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर अमेजिंग है, लेकिन उसमें ना कोई सिम कार्ड है, ना ही वो फोन किसी वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। तो क्या ये फोन काम करेगा? बताओ आप मुझे, काम करेगा? उस फोन का इस्तेमाल आप लोग सिर्फ कुछ गेम्स खेलने के लिए कर सकते हैं, जो कि आप कर रहे हैं आपके जीवन में। गेम्स खेलना मतलब क्या? टाइम पास। आप सब लोग अपने जीवन में टाइम पास ही तो कर रहे हैं ना। आप टाइम पास क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि इंसान नाम के मोबाइल का नेटवर्क के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। और जिस दिन आपका नेटवर्क के साथ यानी कि ब्रह्मांड के साथ रिलेशन बन जाएगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप ना बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने लगेगी आपकी जिंदगी में। तब उस स्टेज पर जाने के बाद कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन सा है ही नहीं। और इसलिए ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ लेना बहुत जरूरी है। भाइयों, ये विषय वैसे देखा जाए तो बहुत क्लीशे है, लेकिन इसको मैं बहुत सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप बोर भी ना हो, और इसलिए मैं इसको फटाफट से आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक बार समझ लीजिए, आप खुद एक मोबाइल की तरह है। अगर आपका यानी मोबाइल का परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए तो आपकी बॉडी यानी हार्डवेयर, आपका चित्त यानी सॉफ्टवेयर, और आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन यानी कि नेटवर्क होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके फ़ोन का हार्डवेयर खराब है तो आपका फ़ोन काम नहीं कर सकता। अगर आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर खराब है तो आपका फ़ोन काम ही नहीं कर सकता। दोनों सही है, लेकिन नेटवर्क के साथ आपका फ़ोन जुड़ा हुआ नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि उस नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट करना है, आपके हार्डवेयर को कैसे ठीक करना है, और आपके सॉफ्टवेयर को भी कैसे ठीक करना है। सबसे पहले जानते हैं कि हार्डवेयर को कैसे ठीक करना है। तो इसके लिए मेरे गुरु जी, प्यारे सदगुरु यानी जग्गी वासुदेव जी जो है, इनके 2 टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला हार्डवेयर के लिए और दूसरा सॉफ्टवेयर के लिए। तो हार्डवेयर के लिए जो है उसे कहते हैं योग नमस्कार। क्या कहते हैं? योग नमस्कार। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी उसकी लिंक आ रही है ऊपर वाले कोने में, वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको योग नमस्कार का वीडियो मिल जाएगा। या फिर मैं आपके सुविधा के लिए योग नमस्कार का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। ये योग नमस्कार एक बार अगर आप सीख जाते हैं तो आप आराम से 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। इस योग नमस्कार को हर दिन करना है। अब इसके पीछे का सिंपल लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। इंसान इतर प्राणियों से अलग है। उसकी सबसे प्रमुख एक वजह यह है कि उसके रीढ़ की हड्डी सीधी हो सकती है। बाकी आप भैंस ले लीजिए या फिर घोड़ा ले लीजिए या फिर कोई भी प्राणी ले लीजिए, उसके रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो सकती, और इसीलिए वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। उनका दायरा फिक्स्ड है। वो जन्म लेंगे और मर जाएंगे, उसके बीच क्या करना है सब तय है, उतना वो करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इंसान का ऐसा नहीं है। वी डोंट हैव एनी लिमिट, और हमारे लिमिट का न होना ये हमारे लिए आज प्रॉब्लम हुआ है। हम कहते हैं कि हम अगर प्राणी होते तो अच्छा होता, लेकिन अगर आपके रीढ़ की हड्डी आप सीधी करेंगे तो आपके जीवन से प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगे। चमत्कार की तरह यह आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए हर रोज आपके जीवन में इस तरह का दिन हो सकता है जहां पर आप खाना नहीं खा रहे हो सकता है कि आपने खाना स्किप कर दिया, हो सकता है कि आपने नहाना स्किप कर दिया, लेकिन योग नमस्कार को स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करना ही है तो अपनी सांस को स्किप करिए भाई, लेकिन योग नमस्कार को स्किप मत करिए। योग नमस्कार को हर दिन करना है। इट इज 10 मिनट्स एक्टिविटी। बाकी के सारे इंस्ट्रक्शंस जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उसमें आपको मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं।
दूसरा इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो आपके चित्त को यानी कि सॉफ्टवेयर को हील करने के लिए और सॉफ्टवेयर को अच्छे से फंक्शन कराने के लिए है। दिस इज वेरी बेसिक एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन आप कह सकते हैं। इसको कहते हैं ईश क्रिया। क्या कहते हैं? ईश क्रिया। अभी जब मैं ये आपको बता रहा हूं, इसकी भी लिंक आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर आ चुकी है, ऊपर वाले कॉर्नर में आप देख सकते हैं, या फिर आपके सुविधा के लिए ईश क्रिया की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब ये जो है ना ईश क्रिया, ये आप दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि ये आप 2 बार करें। इनिशियली आप 1 बार से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सुबह और शाम हर हाल में एट एनी कॉस्ट, नो मैटर व्हाट, एट एनी कॉस्ट आपको ईश क्रिया करनी है। अब आप कहेंगे कि ईश क्रिया एग्जैक्टली कैसे करते हैं, तो भाई वो जानने के लिए आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा ना, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसमें आपको सब कुछ बताया गया है। और हाँ, योग नमस्कार हो या फिर ईश क्रिया हो, इन दोनों चीज़ों को आप अलग अलग भाषाओं में पा सकते हैं। कन्नड़ा है, मराठी है, हिंदी तो है ही, इंग्लिश है, या फिर इससे अलग आपकी कोई भाषा है तो उस भाषा में भी ये दोनों ही एक्सरसाइज आपको मिल सकते हैं। इन 2 चीज़ों को करने से आपके जीवन में आमूलाग्र बदल आने लगेगा। जैसे जैसे आप नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, तो आपको कुछ और चीज़ें करनी है। जैसे कि आपके खाने के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। आपके शरीर में सभी चीज़ों से लड़ने के लिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, लेकिन उन चीज़ों को हम कभी एक्टिवेट होने ही नहीं देते, क्योंकि हम दिन भर खाते रहते हैं और इसलिए हमारा शरीर खाए हुए अन्न को पचाने में बिजी रहता है, और इसलिए उसको मिराकल करने के लिए एक्टिवेट होना पड़ता है ना, वो एक्टिवेट होने के लिए समय ही नहीं मिलता। इसलिए आपको आपका इनटेक कम कर देना है। जब आपको बहुत थर्स्टी यानी बहुत प्यासा महसूस होते हैं ना, तभी आप पानी को पी लीजिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा पानी को मत पीजिए। दिन में आप 2 बार आपका इनटेक का समय निर्धारित कर सकते हैं, उसी टाइम पर खाए। हमेशा चर 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 नहीं खाना है आपको, यानी कि आपका इनटेक कम करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको भूखे रहना है, आप जब भी खाएंगे पेट भर के खाइए, लेकिन हमेशा जो खाते रहते हैं ना, उसे आप बंद कर दीजिए। इसलिए कहा गया है कि अगर आप 2 बार खाएंगे तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो खाने के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी नींद। आपको थोड़ा थोड़ा करके आपकी जो नींद है ना, उसका कोटा कम कर देना है। अगर आप 9 घंटे सोते हैं तो 8 पर आइए, 8 सोते हैं तो 7 पर आइए, 7 सोते हैं तो 5 पर आइए। आप 5 से थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही एडवांस्ड है तो आपकी नींद इससे भी कम हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 5 घंटे तक की नींद ज़रूर लें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कितने घंटे सोते हैं ये मैटर ही नहीं करता भाई, आपकी नींद क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए जब आप पहले वाले 2 क्रिया करेंगे ना, योग नमस्कार एंड ईश क्रिया, तो अपने आप आपके नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और उसका कोटा भी कम होने लगेगा। बस आपको वहाँ पर ध्यान देना है। इन चीज़ों को करने से ना आपके जीवन में सच में बहुत ही ऐसे 90 डिग्री में ग्रोथ आएगी, 90 डिग्री में ग्रोथ आएगी। आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। बस आपको शिद्दत से इसको करना है। और अगर इससे भी एक चीज़ आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन के ऊपर कमांड लानी है। जितना हो सकता है मौन रहने की कोशिश करें, कम से कम बात करें लोगों के साथ। अगर ज़रूरत है तभी लोगों के साथ बात करें। मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। पढ़ना या फिर लोगों को इशारे करना ये भी कम कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी इन चीज़ों को करिए। और अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 1 बार कंप्लीटली साइलेंस में चले जाइए। मतलब किसी के साथ बात नहीं करनी है, बस एक कमरे में बैठे रहना है। आप ध्यान कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप अलग अलग इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करना है, यहाँ तक कि आईने में भी नहीं देखना है। बिल्कुल साइलेंस 24 आवर्स के लिए। और उसके बाद आपका जो डेली रूटीन है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब ब्रह्म हमारे अंदर है।
बस हम लोगों को खुद के अंदर जाने की ज़रूरत है। हम क्या कर रहे हैं पता है, आजकल हम खुद से दूर जा रहे हैं और इसीलिए हम जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को करने से आपका जीवन 100% बदल जाएगा, मैं यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को मैंने अपने जीवन में ट्राई किया है और ये सीक्रेट आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप आपके जीवन में और भी चांद लाना चाहते हैं तो आज की शिवरात्रि मेमोरेबल बनाइए, सदगुरु के साथ जुड़ जाइए और आज रात बिल्कुल भी नहीं सोना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पूरा रात जाग पाओगे कि नहीं, तो एक काम करिए, अभी आप एक पावर स्नैप ले सकते हैं, लेकिन रात को बिल्कुल नहीं सोना है। उसके लिए मैं सोच रहा था आपको अलग अलग चीज़ें बताऊं, लेकिन अगर आप सदगुरु के साथ जुड़ जाएंगे तो सदगुरु आपको बाकी की सारी चीज़ें वहाँ पर बता देंगे। मैं आपको एक बात यकीन से बोल रहा हूँ, आज की शिवरात्रि, आज की महाशिवरात्रि अगर आप पूरा का पूरा जागरण करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम ज़रूर आएगा और वो सकारात्मक परिणाम ऐसा होगा जिसके ऊपर आप खुद यकीन भी नहीं कर पाएंगे। ये मैंने मेरे जीवन में एक्सपीरियंस करके देखा है और मैं आपको बता रहा हूँ। क्विकली फिर एक बार समराइज करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई। मैंने आपको बताया कि इंसान किस तरह से काम करता है। मैंने एग्जाम्पल दिया मोबाइल फ़ोन का हार्डवेयर यानी आपकी फिजिकल बॉडी, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर यानी कि आपका चित्त, आपका मन, मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क यानी आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन चीज़ों को सुधारने के लिए, हील करने के लिए, बढ़िया करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं। हार्डवेयर के लिए यानी फिजिकल बॉडी के लिए आपको करना है योग नमस्कार एवरी डे। उसके बाद आपके चित्त को इंप्रूव करने के लिए आपको करना है ईश क्रिया एवरी डे टॉइस। उसके बाद आपको जो वो ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन जोड़ने के लिए आपको करना है थोड़ा सा डाइट, नींद का कोटा कम और साइलेंस। बस इन चीज़ों को अगर आप करेंगे, मैं आपको फिर एक बार बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी भी आपको नहीं रोक पाएंगे। आपकी सदसद विवेक बुद्धि बहुत अच्छे से काम करने लगेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा और आप जीवन में कभी गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसका सबका निचोड़ ये रहेगा कि आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए ये वीडियो आपको बहुत सारे लोगों तक शेयर करना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन आए। आप भी चाहते हैं दूसरों के जीवन में परिवर्तन आए, तो मेरा जो ये वाला पॉडकास्ट है आपके मोबाइल, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में आना चाहिए, फेसबुक में आना चाहिए। सब लोगों के साथ पर्सनली जिनको आप चाहते हैं कि इसको इसकी ज़रूरत है, उनके साथ शेयर कर दीजिए और लोगों के जीवन में खुशियाँ बांटिए। फिर एक बार महाशिवरात्रि 2023 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पर्व को आपके जीवन को संवारने के लिए आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। मैंने जो टेक्निक्स आपको बताया है उसका प्लीज़ इस्तेमाल करें। फिर मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा, तब तक ख्याल रखना खुद का, उनका भी ख्याल रखना जिनसे आप प्यार करते हैं। लव यू ऑल। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।